Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher. आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस पैसेजेस की उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं जो कि 15 यानी 15 होते हैं. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ट्रांसलेशन में महारत हासिल की जाए ताकि इसमें मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए जा सकें. और ये जो महारत है ये आपको और भी कई मौक़ों पर मदद करेगी. आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 37 से लेकर 40 तक के पैराग्राफ की उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे. तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 37. बाज़ लोगों का ख्याल है कि औरतें जिस्मानी ताकत में मर्दों की निस्बत कमज़ोर होती हैं. Some people think that women are weaker than men in physical strength or vigor. आप इन दोनों वर्ड्स में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. strength, vigor. Some people think that women are weaker than men in physical strength or vigor. इसी तरह इनकी क़ुव्वत इदराक और फ़हम भी मर्दों की निस्बत कम और इनका दिल भी कमज़ोर और नाजुक होता है. ये एक लेंथी सेंटेंस है. हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. पहले इस हिस्से की, इसी तरह इनकी क़ुव्वत इदराक और फ़हम भी मर्दों की निस्बत कम होती है. इन दिस वे देयर पावर ऑफ परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैन. दैन दैट ऑफ मैन से मुराद ये है कि देयर पावर, अब उनकी पावर ऑफ परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग मर्दों से कम नहीं है. मर्दों की जो क़ुव्वत इदराक और फ़हम है उससे कम है. इसलिए यहाँ दैन दैट ऑफ यूज़ किया गया है. इसको दोबारा पढ़ते हैं. इन दिस वे देयर पावर ऑफ परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैन. और इनका दिल भी कमज़ोर और नाजुक होता है. एंड देयर हार्ट इज़ ऑल्सो वीक एंड डेलिकेट. मौजूदा मुफक्करीन ने इस ख़याल को गलत साबित कर दिया है. प्रेजेंट थिंकर्स हैव प्रूव्ड दिस आइडिया रॉन्ग. प्रेजेंट थिंकर्स हैव प्रूव्ड दिस आइडिया रॉन्ग. आजकल खेलों में औरतें पूरी हिम्मत से मर्दों का मुकाबला कर रही हैं. These days, women are facing men with utmost courage in sports. These days, women are facing men with utmost courage in sports. Let's move towards the next exercise. Exercise number 38. आजकल बस में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया है. It has become very difficult to travel by bus these days. It has become very difficult to travel by bus these days. बसों की तादाद बहुत कम है और मुसाफिरों की बहुत ज़्यादा. The number of buses is far fewer than that of passengers. The number of buses is far fewer than that of passengers. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने than that of यूज़ किया है क्योंकि बसों की तादाद पैसेंजर्स की तादाद से कम है, पैसेंजर्स से नहीं कम. इसलिए यहाँ than that of passengers यूज़ किया गया है. और एक बात आपने और देखनी है, the number of buses is. अगर द नंबर ऑफ हो और उसके साथ नाउन हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. और अगर आ नंबर ऑफ बसेस हो या आ नंबर ऑफ नाउन हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. जैसे आ नंबर ऑफ बसेस आर देयर एट द बस स्टेशन. यहाँ द नंबर ऑफ था इसलिए बसेस के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया. यहाँ आ नंबर ऑफ है, आ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. The number of buses is far fewer than that of passengers. A number of buses are there at the bus station. I hope इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी. The number of और a number of.
अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। फिर ये कि बसें भी वक्त पर नहीं चलती। मोरोवर द बसेस डू नॉट लीव ऑन टाइम। हर स्टॉप पर मुसाफिरों की एक लंबी कतार लगी होती है। देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू ऑफ पैसेंजर्स एट एवरी स्टॉप। देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू ऑफ पैसेंजर्स एट एवरी स्टॉप। बाज़ औक़ात मुसाफिरों की आपस में लड़ाई हो जाती है। Sometimes the passengers happen to quarrel with one another. Sometimes the passengers happen to quarrel with one another. Let's move towards the next exercise. Exercise number 39. हमारी अपनी गुज़र औक़ात मुश्किल से होती है। We ourselves live from hand to mouth. ये ईडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मुश्किल से गुजारा करना। इस सेंटेंस को हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी आर सेल्व्स मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये दोनों ईडियम्स, इनका मतलब है मुश्किल से गुजारा करना। वी आर सेल्व्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ आर वी आर सेल्व्स मेक बोथ एंड्स मीट। आप बताइए 2000 में क्या बनता है? यू टेल मी व्हाट आई कैन डू विद 2000। डियर स्टूडेंट्स, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन अगर सेंटर में आ जाए तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह नहीं लिखा जाता, बल्कि उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह लिखते हैं। तो वो जैसे व्हाट आई कैन, यहाँ हम ये नहीं लिख सकते व्हाट कैन आई। You tell me what I can do with 2000। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के एंड में इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। मैं भी शाम आपके पास ही गुजार लिया करूँगा। I will also spend the evening with you। मुझे भी चंद रोज़ तफरीह का मौका मिल जाएगा। I will also get a chance of entertainment or recreation for a few days। ये एक दूसरे के सिनोनिम है, आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। I will also get a chance of entertainment or recreation for a few days। चलिए मैं आपके साथ ही होटल चलता हूँ। Let me go to the hotel with you। Let me go to the hotel with you। Let's move towards the next exercise. Now dear students, exercise number 40 and that would be the last exercise of today's lecture. जब हम खुश होते हैं तो हर चीज़ खुश दिखाई देती है। When we are happy, everything seems to be happy। When we are happy, everything seems to be happy। आसमान और ज़मीन बदले हुए दिखाई देते हैं। The sky and the earth seem to be changed। हमारी खुशी हर चीज़ का रंग बदल देती है। Our happiness changes the color of everything। Our happiness changes the color of everything। जूं ही मौसम बहार में फूल खिलते हैं, सब्ज़ा उगता है। As soon as the flowers bloom in the spring season, greenery grows। तितलियां फूलों के गिर्द जमा होती हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। When the butterflies hover over the flowers, one feels overjoyed। When the butterflies hover over the flowers, one feels overjoyed। Dear students, यहाँ उर्दू में तो दिल बाग बाग हो जाता है, किसका हो जाता है ये नहीं पता, इसलिए यहाँ हमने वन यूज़ किया है। वन यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउन को शो करता है। वन फील्स ओवरजॉयड। कौमों की ज़िंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब वो इल्म हिकमत के राज खोलती हैं और दुनिया को नेकी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। ये एक लेंथी सेंटेंस है, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहले हिस्से की, कौमों की ज़िंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब वो इल्म हिकमत के राज खोलती हैं। Such days also come in the life of nations when they reveal the secrets of learning and wisdom. Such days also come in the life of nations when they reveal the secrets of learning and wisdom.
और दुनिया को नेकी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। एंड गिव अ मैसेज ऑफ पाइटी एंड लव टू द वर्ल्ड। अब इस सारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन एक दफ़ा करते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। कौमों की ज़िंदगी में भी ऐसे दिन आते हैं जब वो इल्म हिकमत के राज खोलती हैं और दुनिया को नेकी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। Such days also come in the life of nations when they reveal the secrets of learning and wisdom and give a message of piety and love to the world. यही कौमें तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं और दुनिया की दूसरी अक़वाम के लिए एक ज़िंदा जावेद मिसाल होती हैं। ये भी एक लेंथी सेंटेंस है, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। पहले इस हिस्से की, यही कौमें तरक्की याफ्ता कौमें कहलाती हैं। Such nations are called the developed nations. Such nations are called द डेवलप्ड नेशंस, और दुनिया की दूसरी अक़वाम के लिए एक ज़िंदा जावेद मिसाल होती हैं। एंड अ लिविंग एग्ज़ाम्पल फॉर द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। एंड अ लिविंग एग्ज़ाम्पल फॉर द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। सच नेशंस आर कॉल्ड द डेवलप्ड नेशंस and a living example for the other nations of the world. That's from my side, dear students. I hope you might have understood the concept of translation and certain rules. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.